विल कंटिन्यू योर चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें आज आप पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज दैट नंबर विच डिवाइड द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन वो डाटा होता है, अभी लास्ट में मैंने प्रीवियसली लेक्चर में आपको बताया था कि मीडियन कौन सा डाटा होता है। देखिए अपने को मीडियन पढ़ना है आज। मीडियन इज दैट नंबर, मीडियन द नंबर which divides a given data into two equal parts is called median। सिंपली वो नंबर है या फिर जो डाटा है वो क्या करेगा, जो भी पूरा डाटा है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जब अनग्रुप डाटा होता है तो अपन मीडियन इज इक्वल टू n/2 n प्लस 1/2 नंबर लेते हैं, फिर ऑड के लिए लेते हैं। अभी आप पढ़ने वाले काय के लिए? ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए। मीडियन इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला दिया है, से लेते हैं अपन l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन H इंटू H। अब L क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, फर्स्ट यू फाइंड आउट द n/2 निकालने के बाद में आप चूज करते हैं कौन सा क्लास? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास किस क्लास को कहेंगे आप देखेंगे? द क्लास whose cumulative frequency is greater than or nearest to n/2। ऐसा क्लास whose cumulative frequency लेस देन और इक्वल टू कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू, दैट cumulative frequency greater than or nearest and near to n/2 and near to n/2। एक तो उतना होना चाहिए और उससे ज्यादा होना चाहिए। इज कॉल्ड, दिस क्लास इज कॉल्ड मीडियन क्लास। उसी क्लास को हम क्या कहेंगे? दिस क्लास इज मीडियन क्लास। यहाँ पर भी मीडियन क्लास चूज करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मॉडल क्लास चूज करते हो अपन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास लेते थे, इसमें क्या करेंगे? पहले आप n/2 निकालेंगे और n/2 जो फ्रीक्वेंसी आ रही है कौन से क्लास में आ रही है उससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, या फिर नियरेस्ट टू दैट फ्रीक्वेंसी का ऑब्जर्वेशन कहाँ पर आ रहा है वो चेक करेंगे। या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। h क्या है? उसको क्लास में पहले क्लास से बोलते हैं, दैट इज h इज द क्लास साइज, दैट इज क्लास साइज। और इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऑल क्लास आर इक्वल, एज्यूमिंग क्लास इज ऑफ इक्वल साइज, एज्यूमिंग क्लास साइज, एज्यूमिंग क्लास साइज इज इक्वल। क्लास साइज क्या है? इक्वल है। ओके, h क्या है? n/2 क्या है? l क्या है? ऑल दिस थिंग यू शुड नो। ओके, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा अपना? CF इज द cumulative frequency, cumulative frequency preceding the model class, preceding the median class, median class के पहले वाले क्लास की, preceding the median class। आ रहा है आपको? एकदम इजी टॉपिक है। मोड जैसे निकाले आपने उसी तरह से थोड़ा सा डाटा, बट फॉर्मूला इज क्वाइट डिफरेंट। ओके, ये डाटा हो गया। अब आप इसी को कंटिन्यू करेंगे, एक आधा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो आपको पूरे डाटा से क्लियर हो जाएगी, पूरे आइडिया से क्लियर हो जाएगी। वी शुड कंटिन्यू योर एक्सरसाइज 14.3। ओके, विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 में? चेक करते हैं आप क्या कहना है। द
the following frequency distribution give monthly consumption of electricity of 68 consumers of locality. आपने यहाँ पर 68 कंज्यूमर्स इन सोसाइटी का अपने क्या किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, कितने लोग कितना इलेक्ट्रिक का बिल यूज करते हैं. फाइव मीडियन सभी पूछ लिया इसमें अपने. फाइव मीडियन भी निकाल लो बोला, मोड भी निकाल लो बोल लिया है, और मीन भी निकाल लो. ऑल दिस मीन एंड मोड तीनों निकालना है अपने को. एक ही प्रॉब्लम पूरी रिवीजन हो जाती है अपने. ओके, इस टाइप के प्रॉब्लम आप बिफोर एग्जामिनेशन ले लीजिए जिसमें मीन भी हो जाए, मोड भी हो जाए और मीडियन भी हो जाए. ओके, सी डाटा इज गिवन टू यू. मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंजम्पशन इन यूनिट. आप इलेक्ट्रिसिटी का भी गिनते हैं, यूनिट भी गिनते हैं. ओके, देन उसके बाद में आपका होता है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, जिसको आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी. ओके, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी. लिख लीजिए 65 to 85 यूनिट चूज कर. देन 85 to 105, 85 to 20 का डिफरेंस है 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 145 to 165, 165 to 185 and 185 to 205. इसमें और एक टेबल आपको बनाना पड़ता है. क्या करता है टेबल? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम. बराबर बोल रहे हैं आप, लेस देन टाइम में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम. ओके, इसको आप बोलते हैं सी. या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी. ओके, देन पहले डाटा लिख लीजिए आप. 4 प्लस ये 4 हो गया, 5 हो गया, देन 13, देन 20, देन 14, 8 एंड 4. फिर से एक बार डाटा चेक कर लो. 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4. फिर आप क्या करेंगे इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम का बनाइए. 4 plus 5 is equal to 9. Okay, 9 plus 13 22, 22 plus 20 44, 40 plus 14 4 and 4 8 58, 58 plus 8 कितना हो गया 66 और हाँ 6 करो. 4 and 4 8, 1 plus 4 5, 8 and 8 16, 66 plus 8 अपना कितना आ रहा है 4, आ रहा है 70. कहीं तो भी अपने हाथ से गलती होगी चेक करो. 4 plus 5 कितना हो गया 9, 9 plus 13 22 बराबर 22 plus 40 कितना होता है 42 होता है. ओके, ध्यान करके जाओ. 42 plus this 56 and 8 64 and 4 68. यानी आपने केयरफुली एडिशन करना चाहिए. ओके, आपने क्या कर लिया था यहाँ पर 22 plus 40 आपने, मैंने कर लिया साथ में लगे अपने 22 plus दैट इज 44 लिख लिया था आपने, इसलिए एडिशन चाहिए. अब सबसे इंपॉर्टेंट है तो चूज द मीडियन क्लास. पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं. तो शुड फाइंड आउट द मीडियन. मीडियन आप निकाल रहे हैं. मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है n/2 चूज कीजिए. n/2 कितना हो गया 68/2 कितना हो गया 34. अब 34 किस इसमें आ सकता है. ओके, उस वाले इसको चूज करना है. यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कहाँ से आ रहे हैं 4 9 तक क्या करेंगे 22 से लेकर 42 के ऑब्जर्वेशन यहाँ तक आ रहे हैं. वही आपका क्लास होता है. कौन सा क्लास होता है? दैट क्लास इज नथिंग बट द मीडियन क्लास. यानी which lies n/2
दैट इज 34 which lies in the class। कौन से क्लास में लाइज हो रहा है चेक करो, ये लाइज हो रहा है कौन से क्लास में 125 to 145। ओके, इस क्लास में वो लाइज हो रहा है, तो यहाँ पर हमने उसको क्लिक कर दिया। इसमें अपने को ये मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी और उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को आप बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास कौन सा हो गया अपना 125 to 145। लिख लीजिए आप यहाँ पर मीडियन क्लास 125 to 145 एंड इसके बीच की वैल्यू डाटा रहेगा जो केयर पूरे डाटा को क्या कर रहा है दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहा है। देन यल मीडियन का फॉर्मूला आपके पास है L प्लस L इज इक्वल टू क्या आपका 125। देन आपको लग रहा है n बाय 2 आपने निकाल लिया 34 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास। इसके पहले फ्रीक्वेंसी कितनी है 22 या फिर द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 20। और क्या लग रहा है आपको फॉर्मूले में यू शुड आल्सो रिक्वायर द h इज द क्लास विड्थ अपर लिमिट that is 145 minus 125 कितना हो गया h is equal to 20। ओके 5 2 ऑल डाटा भी हम सभी डाटा आपके पास है। फिर आप फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाय 2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f फ्रीक्वेंसी f इनटू h। ओनली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। वैल्यूज रखिए और आंसर निकाल लीजिए। मीडियन इज इक्वल टू आप निकाल रहे हैं मीडियन इज इक्वल टू L वैल्यू कितनी आपको चेक करो 125 प्लस n बाय कितना आया था 34 माइनस CF 22 34 माइनस 22 अपॉन f कितना आपके पास फ्रीक्वेंसी 20। ओके देन h कितना आपके पास 20 हो गया। h इज द क्लास विड्थ 20 हो गया आपके पास। देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ओके 125 प्लस 4 माइनस 2 2 देन 12 अपॉन 20 into 20 कैंसिल दैट इज 125 प्लस 12 इज इक्वल टू 137। तो आपका मीडियन कितना निकल गया मीडियन ऑफ गिवन डाटा आपने निकाल लिया 137। दैट इज द मीडियन ऑफ दिस डाटा। आगे में 137 वो नंबर है जो क्या कर रहा है इस पूरे डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मीडियन का पहला प्रॉब्लम है करके मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करता हूं थोड़ा शॉर्ट में। फर्स्ट वी फाइंड आउट इंपॉर्टेंट n बाय 2 निकाल लो। व्हिच लाइज इन द क्लास कौन से क्लास में आ सकता है इसमें 22 से लेकर 45 इसमें इस क्लास में आ गया तो इसका आपको लोअर बाउंड ले लिया। CF इज द प्रेसीडिंग मीडियन क्लास के प्रेसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, L इज द दैट इज क्लास इंटरवल और क्लास रेट। n बाय 2 की वैल्यू रख दी आपने, L की वैल्यू रख दी और फाइनली आपने मीडियन निकाला 137। ओके अब आप क्या निकालेंगे फर्स्ट वी फाइंड आउट द मीडियन। अब आप निकालेंगे फाइंड आउट द मीन। ओके मीन निकालने को आपको डाटा की जरूरत पड़ेगी। टेबल रख देते हैं आप दैट यू शुड फाइंड आउट द मीन। कौन से मेथड से मीन निकालना चाहते हैं आप जनरली आप यूज करते हैं कौन सी मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जैसा मैंने आपको फॉर्मूला लिख लेना बताया आपको हमेशा मीन इज इक्वल टू a प्लस h इनटू u बार। u बार क्या होता है आपका समीशन fr इनटू ui डिवाइड बाय समीशन fr। ओके देन fr इनटू ui इनटू हो गया ui इज इक्वल टू क्या होता है xi माइनस a बाय h। सबसे इंपॉर्टेंट होता है a इज इक्वल टू एज्यूम मीन। आपने एज्यूम मीन कर दिया। अब आपके पास ये टेबल है, टेबल का डाटा थोड़ा बहुत आप इधर यूज कर सकते हैं क्या के लिए उसको रख देते अपन तो वो काफी जल्दी टेबल लगेगा तो आप टेबल फिर से बना लेते हैं या फिर इसको क्या आपके पास फंक्शन होता है क्लास देन फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क di is equal to xi minus a फिर ui is equal to xi minus
ए बाई एच और आखिरी में एफ आई इंटू यू आर। ओके, ये आपके पास होता है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन करना तो पड़ेगा आपको, एग्जाम में भी चुनाना पड़ेगा। सिंस दिस चैप्टर है द वेटेज ऑफ नियर अबाउट 40 मार्क्स, 5 मार्क की लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या क्लास 65 टू 85 से लेके 105 से 125 टू 145 टू 165 से लेकर 185 से लेके 205। ओके, पेपर बड़ा टेबल बनाना था अपन ने, ठीक है, अपन डायरेक्ट पूरा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंस आपने इसके पहले 20-25 बार में प्रॉब्लम करा चुके हैं, तो सबसे पहले क्या है, राइट डाउन द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। कितना है इसका डाटा, यानी समीशन एफ आई एक्स है, समीशन एफ आई कितना आ गया आपका, दैट इज नथिंग बट द 68 आपने डाटा किया। देन यू शुड फाइंड आउट द क्लास मार्क, कोई भी एक क्लास का क्लास मार्क निकाल लीजिए। देन क्लास मार्क x इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 85 प्लस 65/2, x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 10, 0 कैरी का 1, 715 150/2 दैट इज 75। तो ये क्लास का निकाल लो, 85 75 कितने का डिफरेंस है, 20 का, इससे तो हो गया 95 और इसमें 115 115 एंड 125, कितना हो गया 75 में 20 ऐड किया 20, इसमें 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 135 155 175 195। लाइक आपने पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी निकाला कि दोनों का डिफरेंस 20-20 का है, यू शुड ऐड द 20-20। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वी चूज द एज्यूम मीन, इसमें इंपॉर्टेंट होता है एज्यूम मीन चूज करना। 1 2 3 4 5 6 7 अप्रोक्सीमेटली आप एज्यूम मीन क्या लेते हैं, मिडिल वैल्यू 1 2 3 आपने ले लिया इसको मीन वैल्यू को, सबसे 135 इज द एज्यूम मीन। ओके, तो दिया क्या हो गया आपका xi माइनस 135, पहले ले लीजिए xi कितना अपने पास 75 माइनस 135, 5 माइनस 5 0। ओके, देन 13 माइनस 7 6 हो गया, 13 माइनस 7 6। अब कितने का डिफरेंस है 20-20 का, तो 20 से इसको इंक्रीज करते जाओ, माइनस 40 माइनस 20 0 20 40 60। आप ऐड कर सकते हो, इसको चेक करो 195 माइनस 135। ओके, एक आधा वैल्यू चेक करके बताता हूँ मैं, 195 माइनस 135, 5 माइनस 5 0 6 9 माइनस 3 6। ओके, फिर आपका होता है xi माइनस a बाई h, एच आपको निकालना पड़ेगा क्लास विथ कितनी निकाले थे अपन ने 85 माइनस 65 h इज इक्वल टू 20। ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, दैट इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ दिस, की वैल्यू भी आपके पास है xi माइनस ये 60 माइनस 60 बाय 20 माइनस 3 माइनस 40 बाय 20 माइनस 2 माइनस 20 बाय माइनस 20 कितना हो गया माइनस 1, 0 बाय 20 कितना हो गया 0 बाय 20 0। ओके, 20 बाय 21, 40 बाय 22, 60 बाय 23। फास्ट नहीं हो रहा ना, फास्ट हो रहा तो चलेगा, आप धीरे धीरे आप करते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत बार सॉल्व कर चुके हो। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12। ओके, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10। ओके, 13 इंटू माइनस 1 माइनस 13,
20 into 0, 20 into 0, 0, 14 into 1, 14 1 the 14, okay, then 8 into 2, 8 into 2, 8 to the 16, 4 into 3, 4 into 3, 12, okay, so इसी बार डाटा चेक करो, 4 into -3 -12, 5 into -2 -10, 30 into -2 -13, 20 into 0 0, 14 into 1 14, 8 into 2 16, 4 into 3 12। अब आप इसके एडिशन यहाँ पे कर लेते हैं और इनके एडिशन यहाँ पे करते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐसे आप बना सकते हैं। अपने को यहाँ पे क्या लगेगा, समीशन F5 into UR क्या है, करो 12 -10 13, 2 and 3 5, 1 2 3 -35, ये 2 and 6, 4 and 6 10, 10 and 2 12 का 2 कैरी का 1, 1 2 3 4, 42, कितना आ गया आपके पास, ये वैल्यू कितनी आ गई 42 और -35। चलो ठीक है, एक बार फिर से टेबल बनाना पड़ेगा अपने को, चलेगा। मैं सोच रहा था कि ये टेबल अपन यूज करेंगे टू फाइंड आउट द मोड। देन तो समीशन F(x) कितना आ गया आपका, चेक करो, 42 - 35 दैट इज 7। अब आप क्या कर रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, शुड फाइंड आउट द मीन। तो आपको लगेगा u bar इज इक्वल टू समीशन F(r) into UR डिवाइड बाय समीशन F(r) u bar F(r) into UR कितना आ गया 7, समीशन F(r) कितना आ गया था आपके पास 68, u bar इज इक्वल टू 0.1, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसका कितना आ जाएगा, दैट इज अच्छा a बार इज इक्वल टू a प्लस h इनटू u बार। चलो इसको ऐसे रख दीजिए, एक स्टेप अपन करेंगे। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस h इनटू u बार। a की वैल्यू कितनी ली थी हमने, एज्यूमिंग 135 प्लस h कितना आपका 20, 7/68, 7 to the 135 plus 7 into 2 140/68, 135 प्लस इसका कैलकुलेशन आप कर चुके हैं, कितना आ रहा कैलकुलेशन इसका 140 बाय दैट इज 140 अपॉन दैट इज समीशन F(r) 68 दैट इज 2.04 कर सकते ना अपन, 140 डिवाइड बाय 68, 2 जा 2, 8 जा 16 कैरी 1, 2 6 जा 12, 12 and 1 30, ओके, 8 2 जा 16 6 कैरी का 1, 12 and 30 इसके रिमेनिंग 4, फिर 0 दे दिए तो पॉइंट देके नहीं आएगा, तो आप 0 दे देते हैं, इसको 0 ये हो गया 400, फिर 6 2.06, ये आपका हो गया कैलकुलेशन इसका। इसकी एडिशन कितनी हो गई, 135 प्लस 2 कितना हो गया, मीन इज इक्वल टू 137.04। तो आपने क्या निकाल लिया, फर्स्ट टू फाइंड आउट द मीन, तो आप आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे मीन ऑफ गिवन डाटा कितना आ गया था 137.04। फिर आपको क्या निकालना है, और आपने पहले निकाल लिया मीडियन, सेकंड स्टेप में आपने क्या निकाल लिया मीन, और थर्ड में आपको क्या निकालना है, यू शुड फाइंड आउट द मोड। मोड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस क्या फॉर्मूला है, F1 माइनस F0 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू F। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लास क्या होता है, चूज द विच क्लास, मीडियन क्लास, वही डाटा में से क्लास लेता हूँ, वी चूज द मॉडल क्लास, ओके। एक मिनट इधर दिखा दो, यही से मॉडल क्लास चूज कर लेते हैं, समझना बच जाएगा, ओके। ये हो गया आपका कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ये वाला क्लास अपना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का है, ओके। मॉडल क्लास हम कौन सा लेते हैं, दैट इज मॉडल क्लास इज इक्वल टू नथिंग बट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लास। ये हो गया आपका मॉडल क्लास 120 to 445, एसडी की F1, ओस की सब्सिडी की 40, ये F1 F2 मॉडल क्लास ले लेते अपन, हो गया। मॉडल क्लास कितना हो गया अपना
125 to 145. Lower body of class 125. H is equal to 145 minus 125. H is equal to कितना होगा 20. F1 is the frequency of modern class, that is nothing but the 20. F0 is the frequency preceding the modern class, that is 30. F2 is the frequency succeeding the modern class, that is nothing but the 40. ओके, फिर से एक बार वैल्यू चेक कर लेता हूँ मैं टेक्स्ट से, दैट इज टेक्स्ट बुक में वैल्यू दी है आपको F1, F2, F1 हो गया। H कितना दिया आपने को 20 है, यहाँ पर हाँ पहले प्रॉब्लम अपना फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 20, प्रेसीडिंग 13, पोस्ट 14, क्लास विथ 20. ओके, देन यू शुड फाइंड आउट द एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ओके, सिंपल मोड इज इक्वल टू आप निकाल रहे हैं लोअर बॉडी ऑफ द क्लास L इज इक्वल टू 125 प्लस F1 कितना आपके पास 20 माइनस F0 कितना चेक करो 13, देन 2 टाइम्स ऑफ 20 माइनस 13 F2 माइनस 14 इंटू H कितना आपके पास क्लास विथ 20. सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं आप 125 प्लस 20 माइनस 37, 2 इंटू 40 माइनस 4 and 3 7 minus 27 into 20. ओके, 125 प्लस 7 into 2 140 डिवाइड बाय 14 माइनस 17 30. 125 प्लस 13 अंदर 13 रिमेनिंग 1 0 पॉइंट कितना जाएगा 100 हो गया. 13 6 13 7 91 हो गया. 13 7 91 और 6 यानी अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 130.576. दैट इज नथिंग बट द 76 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हो गई. क्या निकाल लिया आपने मोड. मोड इज इक्वल टू कितना आ गया मोड ऑफ गिवन डाटा. कितना आ गया मोड ऑफ गिवन डाटा 135.76. दूसरे में सबसे पहले क्या निकाले थे आपने मीन ऑफ गिवन डाटा. कितना निकाले थे मीन आपने 137.04. और क्या निकाले थे आपने मीडियन ऑफ गिवन डाटा. कितना निकाले मीडियन ऑफ गिवन डाटा चेक करो. मीडियन ऑफ गिवन डाटा आपने कितना निकाले थे. You should find out the median of given data is equal to 137. Okay. मोड क्या होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डाटा, मीन यानी एवरेज ऑफ गिवन डाटा, मीडियन यानी द नंबर इज डिवाइड द गिवन इनटू टू इक्वल पार्ट्स. देन इन दिस वे वी शुड कंप्लीट दिस प्रॉब्लम नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 14.3. इसमें तीनों अपन प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं. कौन से प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं. फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन. मीडियन और मोड के लिए मेथड नहीं थी. आपने मीन निकालने के लिए मेथड यूज करना होता स्टेप डेविएशन मेथड. सी यू बाय.